हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 8 सितंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहाँ पे स्थापित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आईआईटी हैदराबाद। तो आईआईटी हैदराबाद में जैव ईंट आधारित एक भवन का निर्माण किया गया है। तो भारत का पहला इमारत जो कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी हुई है और इसका निर्माण हैदराबाद आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। यह भवन धातु के ढांचे द्वारा जैव ईंटों से बना हुआ है और साथ ही इस इमारत में गर्मी को कम करने के लिए छत को पीवीसी शीट के ऊपर बायो ईंट से बनाया गया है। बात हो रही है आईआईटी हैदराबाद की, जिसने हाल ही में जैव ईंट का उपयोग करके एक इमारत का निर्माण किया है। इसके अलावा हाल ही में आईआईटी मद्रास ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई सोर्स को लॉन्च किया है। साथ ही आईआईटी मद्रास ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को भी विकसित किया है। आईआईटी रोपड़ ने चिकित्सा ऑक्सीजन क्षमता 3 गुना बढ़ाने के लिए एमलेक्स डिवाइस को विकसित किया है। साथ ही आईआईटी हैदराबाद ने कोवी होम नाम से एक कोविड-19 परीक्षण किट को विकसित किया है और आईआईटी मद्रास ने सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह हाल ही में कब मनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6 से 12 सितंबर। खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह 6 सितंबर से 12 सितंबर तक मनाया जा रहा है और यह सप्ताह आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक भाग है, जिसको 6 से 12 सितंबर तक खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। बात हो रही है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण की। मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस और राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। इसके अलावा सितंबर मंथ में अब तक मनाए गए दिवस हैं। 1 सितंबर को एनसीईआरटी का स्थापना दिवस जो कि इसका 61वां स्थापना दिवस था। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, इक्विटास बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। यानी कि इक्विटास बैंक ने हाल ही में स्मृति मंधाना और रानी रामपाल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रानी रामपाल जो राष्ट्रीय हॉकी टीम में खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं, जबकि स्मृति मंधाना भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के रूप में मान्यता प्राप्त की हैं। बात हो रही इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसका मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु में और इसके एमडी और सीईओ है वासुदेवन पीएन। साथ ही बात हो रही है ब्रांड एम्बेसडर की, तो हाल ही में मीराबाई चानू को एडिडास के स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं सोनू सूद दिल्ली मेंटर्स के कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जबकि ओनी लेखरा को राजस्थान का महिला और बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी लिखी हुई पुस्तक बैक टू द रूट्स लॉन्च हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तमन्ना भाटिया। तमन्ना भाटिया जो एक एक्ट्रेस जो कि एक अभिनेत्री हैं और इन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम है बैक टू द रूट्स। तमन्ना भाटिया जिन्होंने सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल कोच ल्यूक कॉटिन्हो के साथ इस पुस्तक का सहलेखन किया है। यह पुस्तक गहन शोध पर आधारित है और साथ ही भारत के स्वास्थ्य और कल्याण के प्राचीन रहस्यों का भी उल्लेख करती है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की, तो हाल ही में आए कुछ बुक और उसके ऑथर को भी देख लेते हैं। इसमें पहला है अरूढ़ लाइफ द मेमोयर, जिसको वीर सांघवी ने लिखा है। द मर्डर द मोनार्च एंड द फकीर, इसको अपू एस्थोस सुरेश और प्रियंका कोटमराजू ने लिखा है। एन इन्विटेशन टू डाई अ कर्नल आचार्य मिस्ट्री, इसको तनुश्री पोद्दार ने लिखा है। एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड, इसको रितु मेनन ने लिखा है। और जीवनी द कपिल शर्मा स्टोरी को अजिताभ बोस ने लिखा है।
अगला क्वेश्चन है, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन यानी कि ASF के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइरस पोंचा। साइरस पोंचा हाल ही में एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के उपाध्यक्ष बने हैं। साइरस पोंचा जो द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है और इससे पहले वे स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव थे, जिन्हें हाल ही में ASF यानी कि एशियाई स्क्वैश फेडरेशन की 41वीं वार्षिक बैठक के दौरान एशियाई स्क्वैश फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। बात हो रही है एशियाई स्क्वैश फेडरेशन की, जिसका मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया। इसके महासचिव हैं डंकन चिऊ और स्थापना हुई थी 1980 में। और इनके अलावा ASF में यानी कि एशियाई स्क्वैश फेडरेशन में 2 और नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें हांगकांग के डेविड मोई को दूसरे कार्यकाल के लिए ASF का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कुवैत के फैज अब्दुल्ला एस अल मुटैरी और कोरिया के ताए सुक ही को एशियाई स्क्वैश फेडरेशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार बढ़ाने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर के द्वारा पर्यटन और रोजगार को बढ़ाने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क को लॉन्च किया गया है और यह पहल जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार भी पैदा करेगा और इस पहल को मिशन यूथ के तहत शुरू की गई है। बात हो रही है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश बना। इसकी राजधानी है जम्मू, जो कि शीतकालीन राजधानी है, और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और यहाँ हाल ही में ग्रामीण महिलाओं के लिए 7 योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डल झील पर एक हाउस बोट पर फ्लोटिंग ATM की भी स्थापना की गई है। साथ ही यहाँ पे कार खंडर योजना भी शुरू की गई है, जो बुनकरों और कारीगरों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को कोरोना टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्यूबा। क्यूबा जो बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। 6 सितंबर 2021 को 2 साल तक के बच्चे को कोविड-19 वैक्सीन दी गई, जिसको लगाने वाला यह दुनिया का पहला देश बना है। बात हो रही है क्यूबा की, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी है हवाना और राष्ट्रपति है मिगेल दियाज और वहाँ की करेंसी है क्यूबा पेसो। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में रामास्वामी पेरियार की जयंती सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाई जाएगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में रामास्वामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। EV रामास्वामी जो समाज सुधारक और द्रविड़ कड़गम के संस्थापक थे, जिनकी जयंती अब तमिलनाडु में सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाई जाएगी। बात हो रही है तमिलनाडु की, तो राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं M स्टैलिन और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। विधानसभा सीट है 235, राज्यसभा सीट है 18 और लोकसभा सीट है 39। हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट और प्रमुख लोक नृत्य है भरतनाट्यम। जबकि राज्य के कांचीपुरम और कृष्णगिरी जिले में 2 औद्योगिक पार्कों की स्थापना की मंजूरी मिली है और देश का पहला डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना भी यहाँ पे शुरू की गई है। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस की, तो वह 20 फरवरी को मनाया जाता है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 26 नवंबर 2007 को घोषित किया गया था, जो प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार का इसका थीम था अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुमन शर्मा। हाल ही में सुमन शर्मा भारतीय सौर ऊर्जा निगम की नए प्रबंध निदेशक बनी है। सुमन शर्मा सुमन जतेंद्र नाथ स्वयं की जगह लेंगी।
वह 1990 बैच की भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं और इसके अलावा वे DGFT, विदेश व्यापार महानिदेशालय और वाणिज्य विभाग में भी काम कर चुकी हैं। यहाँ बात हो रही है SECI यानी कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली और स्थापना हुई थी 9 सितंबर 2011 में। अगला क्वेश्चन है, OSINDEX नौसैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। तो OSINDEX नौसैन्य अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया जा रहा है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होने वाला OSINDEX अभ्यास का यह चौथा संस्करण है, जिसे 6 सितंबर से 10 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। पहली बार इस द्विपक्षीय अभ्यास का शुभारंभ 2015 में हुआ था और यह अभ्यास का तीसरा संस्करण 2019 में बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था, जिसमें पहली बार पनडुब्बी रोधी अभ्यास भी शामिल था। बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, तो दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। राजधानी है कैनबरा, प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन और करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। तो भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व को तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा और इस रिजर्व की स्थापना राज्य के दक्षिण पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में स्थापित किया जाएगा। डुगोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है, जो एक प्रकार का लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी है और जो निवास स्थान के नुकसान, समुद्री प्रदूषण और समुद्री घास के नुकसान के कारण विलुप्त होने के कगार पर है। तमिलनाडु राज्य में डुगोंग मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है और यह एक समुद्री स्तनपायी है, साथ ही सिरेनिया क्रम की केवल एक जीवित प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियरे एडम्स का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फुटबॉल। जीन पियरे एडम्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक फुटबॉलर थे और इनका 73 वर्षों की उम्र में निधन हो गया है, जो 1982 में अपने नियमित घुटने की सर्जरी के दौरान एक चिकित्सा त्रुटि के कारण कोमा में चले गए थे। एडम्स ने 1970 के दशक में लेस ब्लेस के लिए 22 कैप जीते थे और उन्हें ब्लैक गार्ड के नाम से भी जाना जाता था। इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रमुख व्यक्तियों के निधन की, तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष जैक्स रोग का भी हाल ही में निधन हो गया है। वरिष्ठ पत्रकार और राज्यसभा के पूर्व सांसद चंदन मित्रा का भी हाल ही में निधन हो गया है। वहीं बायोब्रिद कश्मीरी अलगाववादी नेता और ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी का भी हाल ही में निधन हो गया है। वहीं बिग बॉस 13 के विजेता और अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कसाई नदी लाल हो गई थी, यह नदी किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कांगो गणराज्य। कसाई नदी जो हाल ही में लाल होने के कारण चर्चा में थी, यह कांगो गणराज्य में स्थित है। यह नदी हाल ही में लाल हो गई थी और दरियाई घोड़े और मरी हुई मछलियों के शव नदी में तैरते हुए देखे गए थे। प्रदूषण पहली बार कसाई नदी की एक सहायक नदी में पाया गया था, जिसका नाम चिस्कापा है। तो यह नदी कांगो गणराज्य में स्थित है। कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति है डेनिस ससौ नगेशो, प्रधानमंत्री है अनातोले कोलिने मकोसो और राजधानी है ब्रेजाविल। जबकि कांगो गणराज्य की करेंसी है कांगोली फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डुरंड कप का 130वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में डुरंड कप का 130वां संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है। डुरंड कप जो 1888 में स्थापित हुआ था और यह एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत हाल ही में 5 सितंबर 2021 से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में की गई है। इसका नाम
मोर्टिमर डुरंड के नाम पर रखा गया था, जो उस समय भारत के प्रभारी विदेश सचिव हुआ करते थे। बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़। और हाल ही में पश्चिम बंगाल की 2 मिठाई सरभजा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले को जीआई टैग मिल चुका है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल रेटिंग्स में किस नेता को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल रेटिंग्स में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट का पूरा नाम अमेरिका बेस्ड ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट है, जिसके सर्वेक्षण में 13 विश्व नेताओं को शामिल किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रूवल रेटिंग में सबसे अधिक है। जून 2021 में यह अप्रूवल रेटिंग घटकर 66 हो गई थी। इस क्वेश्चन में बात हो रही है ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट की, जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म द्वारा चुनावों, निर्वाचित अधिकारियों और मतदान के मुद्दों पर वास्तविक समय के मतदान डेटा को प्रदान करता है, जिसके अनुसार इस रिपोर्ट को जारी की जाती है, जिसमें प्रथम स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो यह था आज के इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।